डिग्गिया होते तो गुस्सा का म्यार थे। आप गद्दे से गिरे और मारना आप उसके मालिक को चाहते हैं। इमरान खान को हुकूमत ने एक बड़ी स्मार्ट मूव खेल के रेंजर्स के जरिए गिरफ्तार तो करवा लिया। इस वक्त मरियम नवाज को नवाज शरीफ ने क्या मिशन सौंपा है, इमरान खान को रिलीफ दे दिया गया, तो अब जो हुकूमत है वो गुस्सा जो है वो म्यार पे निकाल रही है। जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया उसकी मैं भी मुखालफत करता हूँ। उन लोगों को तो गिरफ्तार नहीं किया गया। ये निहत्ते मासूम लोग और या मकबूल जान को क्यों गिरफ्तार किया गया? इमरान रियाज को ब्रैकेट कर लिया गया है पीटीए के साथ, जो कि सरासर गलत है। तीसरा जो गिरफ्तारी हुई वो आफ्ताब इकबाल की हुई। आफ्ताब इकबाल साहब जो है उन्होंने भी कोई ऐसी बाइस बात नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि आपका जो पीटीआई रहनुमाओं पे गुस्सा है, जो इमरान खान पे गुस्सा है, उस गुस्से को बराए मेहरबानी सहाफियों पे मत निकालें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस बट एक नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत है। जिस तरह कि आपको पता है 2 रोज से मैंने वीलॉग नहीं किया, क्योंकि मैं जो वीलॉग करता हूँ वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे करता हूँ और मेरे पास इंफॉर्मेशन का काफी फुकदान रहा 2 रोज से। आपको पता है इंटरनेट की बंदिश थी और काफी मसाइल थे। अब मुझे समझ आई और मेरे पास इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो एक आ गया, वो मैं आज आपको अपने वीलॉग में बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये करूंगा कि वो आपने पंजाबी की मिसाल सुन रखी होगी, डिग्गिया खोते तो गुस्सा का म्यार थे। इसका उर्दू मुखफ़फ़ ये है कि आप गद्दे से गिरे और मारना आप उसके मालिक को चाहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान को हुकूमत ने एक बड़ी स्मार्ट मूव खेल के रेंजर्स के जरिए गिरफ्तार तो करवा लिया, पर वो उसको सस्टेन ना कर सके, नैब उसको सस्टेन ना कर सकी। अब उसमें जो डीजी नैब जो रावलपिंडी को तब्दील किया गया, इस वीलॉग में मैं आपको उसका भी बताऊंगा। और दूसरा, इस वक्त मरियम नवाज को नवाज शरीफ ने क्या मिशन सौंपा है वो भी आज वीलॉग में बताऊंगा। और तीसरा मैं ये बताऊंगा कि जो मैंने अभी मिसाल कोड की है, डिग्गिया खोते तो गुस्सा का म्यार थे, मतलब ये कि अब हुकूमत वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब पीटीआई रहनुमा लीडर इमरान खान को रिलीफ दे दिया गया, तो अब जो हुकूमत है वो गुस्सा जो है वो म्यार पे निकाल रही है। यानी कि मैं मिसाल देता हूँ, और या मकबूल जान बड़े सीनियर सीजन जर्नलिस्ट हैं, उनको गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया है। अब मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूद थे इमरान खान, जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, उसकी मैं भी मुखालफत करता हूँ, मैं भी उस पर एहतजाज करता हूँ, मैं भी उसकी मजम्मत करता हूँ। उन लोगों को तो गिरफ्तार नहीं किया गया। ये निहत्ते मासूम लोग और या मकबूल जान को क्यों गिरफ्तार किया गया? इसका हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। दूसरा, इमरान रियाज को हमेशा की तरह गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा ख्याल ये है कि इमरान रियाज को ब्रैकेट कर लिया गया है पीटीए के साथ, जो कि सरासर गलत है। इमरान रियाज एक बड़ा सीजन जर्नलिस्ट है, इमरान रियाज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, और उसके अगर स्टोरीज से हुकूमत वक्त को कोई दुख तकलीफ या नागवारी गुजरती है तो उसको दरगुजर करना चाहिए और उसकी तरदीद जारी करनी चाहिए। अगर वो झूठ पे मबनी है, अगर वो सच पे मबनी है तो मनोअन उसको तस्लीम करना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। इमरान रियाज को मेरा ख्याल है कि कोई 10वीं दफा तो गिरफ्तार किया गया। इमरान रियाज का तो ये है कि इन जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इन सब में इमरान रियाज जो है वो तो बड़े पुरसकून हो गए, ये मेरा दावा है, क्योंकि वो तो अब हैक्चुअल हो गए ना कि मतलब बार बार वो गिरफ्तार होते हैं। अब तीसरा जो गिरफ्तारी हुई वो आफ्ताब इकबाल की हुई। आफ्ताब इकबाल साहब जो है उन्होंने भी कोई ऐसी बाइस बात नहीं की थी। वो उस दिन मॉब को कवर करने के लिए जरूर गए थे कोर कमांडर हाउस के सामने। वो मॉब को मैंने टीवी पे देखा कि वो कवर कर रहे थे। हर जर्नलिस्ट का फर्ज है कि कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा एहतजाज, कोई ऐसा प्रोटेस्ट हो तो उसको एट द स्पॉट जाके, ऑन द स्पॉट जाके कवर करे। ये अच्छे जर्नलिस्ट की निशानी है। आपने आफ्ताब इकबाल को भी नजरबंद कर दिया। आफ्ताब इकबाल तो आ गए रिहा, उन्हें तो अदालत ने रिलीफ दे दिया।
اور یہ مقبول جان اور عمران ریاض کو ریلیف نہیں دیا جا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو پی ٹی آئی رہنماؤں پہ غصہ ہے، جو عمران خان پہ غصہ ہے، اس غصے کو برائے مہربانی صحافیوں پہ مت نکالیں، اور اپنی ماضی کی جو حکومتیں میڈیا پہ پابندی اور قدغن لگانے کے حوالے سے کام کرتی رہی ہیں، اس حکومت کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. ناظرین، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا حکومت وقت کا یہ اقدام ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات، جو مریم نواز کو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مریم نواز کو جو نواز شریف صاحب نے ذمہ داری سونپی ہے، اس میں مریم نواز صاحبہ کو بشرا بی بی کے توڑ کے لیے کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ان میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پیر آف دھنکا شریف، آپ کو پتہ ہے کہ میرا خیال ایبٹ آباد سے کافی آگے ان کی جو ہے چلاگاہ تھی، اور وہ وصال فرما گئے ہوئے ہیں. اب ان کے گدی نشین ایک صاحب ہے، یہ مریم نواز کو نواز شریف صاحب نے ہدایت کی ہے کہ وہ ادھر سے لاہور سے روانہ ہو اور پیر آف دھنکا شریف کی آرام گاہ کے پہ جائیں اور ان کے گدی نشین سے ملیں، ان سے دعا کرائیں. آپ کو پتہ ہے پیر آف دھنکا شریف جو ہے وہ ان کی وجہ شہرت کیا تھی؟ ان کی وجہ شہرت یہ تھی کہ ادھر ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ادھر جانا فخر محسوس کرتی تھی، اور وہ اسٹیٹس سمبل تھا. وہ ادھر جا کے جب بابا جی کے پاس بیٹھتے تھے اور بابا جی غصے میں آ کے جس کو ڈنڈے مار دیتے تھے یا چھڑی مار دیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والے وقت میں پاکستان کا حکمران ہوگا. تو پیر آف دھنکا شریف میں نواز شریف نے آخری بازی جو ہے وہ بشرا بی بی کا توڑ کرنے کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کو پیر آف دھنکا شریف کے آستانے پہ بھجوانے کے لیے اقدامات کرنے کو کہہ دیا ہے. اب دیکھیں آنے والے وقت میں پیر آف دھنکا شریف کے گدی نشین جو ہے ان کی چھڑی میں اتنا وہ کیا نام ہے اس کا اثر، یا اتنی حالات ایسے ہیں کہ ان کے چھڑی مارنے سے جو ہے کوئی بھی اقتدار میں آ سکتا ہے. ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن پہ دبا لیں، اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے حوصلہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.